साथियों नमस्कार, मैं अमरीश कुमार, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो SIR की प्रक्रिया उत्तराखंड में चल रही है और इससे पहले बिहार और पश्चिमी बंगाल में चली, तो इस पर बड़ा हो हल्ला मचाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर एकदम से रिट पेटिशन की गई थी जब बिहार में चल रही थी कि साहब इसको बंद कराया जाए, ये गलत हो रहा है, ये नागरिकता छीनने वाली बात हो रही है। तो आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये सही रिट पेटिशन हुई थी और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो बात कही जा रही है, क्या उसमें कुछ सत्यता है। और SIR में आप लोगों का भी और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन सबका क्या कर्तव्य है। खाली आप भाजपा को जो दोष दे रहे हैं, क्या आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आप अंत तक देखेंगे और तब समझ में आएगा। और अभी चूँकि उत्तराखंड में ये SIR की प्रक्रिया चल रही है, तो जिनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, बाद में कहेंगे कि साहब हमारा नाम कट गया और हमारा नाम नहीं जोड़ा गया, उनको भी मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो आज का वीडियो है। और दूसरा जो है इसमें विषय मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक काकरोच पार्टी जो आंदोलन कर रही है जंतर मंतर पे काफ़ी समय से, और अभिजीत दीपके नाम के एक व्यक्ति जो पहले आप पार्टी से जुड़े थे, अमेरिका से आए हैं, इतना बड़ा जन समर्थन उनको मिला है, तो इसके पीछे क्या कारण है? और क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे CGI महोदय ने जो ये टिप्पणी करी थी उसके साथ और भी बहुत कुछ कहा था, तो क्या CGI महोदय को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, बचाव कर रहा है, बल्कि उनका ये जो काकरोच पार्टी जो जंतर मंतर में एजिटेशन कर रही है, क्या सच्चाई है? ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है और सही लोगों को जागरूक करना है तो इसको जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसारित कीजिए। अब पहले मैं SIR की बात करता हूँ। देखिए SIR जो है वो पहले 2002 में हुई थी। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी जब हुई थी। तो क्यों होती है ये इसलिए हुई थी कि जनगणना जब होती है तो जनगणना में बहुत से व्यक्ति जो है जो पहले मतदाता नहीं होते हैं, वोटर लिस्ट पर नाम नहीं आता है, तो वो जो है जनगणना के बाद बहुत से पता लगता है कि भाई ये नए वोटर हमारे बन गए, 18 साल की अधिक आयु हो गई, उनकी 18 साल से अधिक हो गई और अब ये वोट देने लायक हो गए। ये सब बातें होती है। तो इस वजह से क्या है, 2002 में ये SIR की प्रक्रिया हुई थी, कोई हल्ला नहीं मचा। अब उसके बाद 2026 में है, ये जो है 2011 में जनगणना हुई है जो मेरी जानकारी में है। उसके बाद कांग्रेस सरकार चाहती तो SIR करा सकती थी। भाजपा सरकार जो है वो यही जनगणना के बाद जो नवयुवक वोटर्स बनते हैं, मतदाता बने, उनके लिए की जा रही है। अब यहाँ हो हल्ला क्यों मच रहा है पहले तो ये समझिए। अब जब 2002 वाले में तो लोगों को पता भी नहीं लगा होगा, इसमें हो हल्ला जो मचाया गया है ये कुछ तो विपक्ष वालों ने ज़्यादा मचाया है, वकीलों ने भी, मैं समझता हूँ इसमें कुछ भ्रम पैदा किया लोगों में। और भाजपा सरकार जो है वो भ्रम पैदा अगर कर रहे हैं तो उसका तो कोई नुकसान है नहीं, करिए आप भ्रम पैदा, विपक्ष तो अपना काम कर नहीं रहा। तो हुआ क्या है कि इसमें जो हो हल्ला मचा वो इसलिए मचा कि एकदम से बोल दिया गया कि साहब जिसका नाम SIR में वोटर लिस्ट में नहीं आएगा उसकी नागरिकता ही समाप्त हो जाएगी और उसका जो है और जो बेनिफिट मिलते हैं उसको, हालांकि गवर्नमेंट कर भी कभी कभी ऐसा रही है, जैसे पश्चिमी बंगाल में जो है वहाँ पर जो है जिनको सब्सिडी या राशन मिलता था, तो भी शुभेंदु सरकार आई है, शुभेंदु साहब की, तो उन्होंने कह दिया कि साहब जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया उनको ये सारी बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। तो ये जो है ना, सरकार भी इस तरह की बात कर रही है कि जिससे अजीब अजीब सी जो विपक्ष हरकतें करता है, बातें कहता है कि साहब नागरिकता समाप्त हो जाएगी और घुसपैठिए करार दिए जाओगे और देश से बाहर निकाल दिए जाओगे, उसको ही जो फिर सरकार इसका फ़ायदा उठाती है। तो आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि SIR जो है उसका मतलब क्या है कि SIR 2002 में जब चुनाव आयोग ने करी वो सही है, तो अब भी सही है। और इसका असली मकसद जो है वो केवल इतना है कि जो नाम रह गए हैं जनगणना के बाद या जो अब नए वोटर्स बने उनका नाम जोड़ना है। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, यही चुनाव आयोग कहता है। और SIR में जो निर्णय दिया है वो भी इसी लाइट में दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कोई नागरिकता के से संबंधित नहीं है। तो एक बात तो ये आ गई। दूसरा मैं अब उत्तराखंड के और विशेष करके जनपद हरिद्वार की बात करता हूँ। देखिए उत्तराखंड में SIR चल रही है तो विपक्ष वाले जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुप बैठे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब रिट पेटिशन हो रखी थी तब भी ये कहा था कि भाई आप इस पर सहयोग करिए। अब हो क्या रहा है, वर्तमान जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ अपने दिमाग से भी आप लोग सोचिएगा, फिर बाद में आप हल्ला मचाएंगे। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि BLO तो घर पर बैठ रहे हैं ज़्यादातर, वो सब घरों का सर्वे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भाजपा के हमारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप जानते हैं रुड़की क्षेत्र में हमारे माननीय श्री प्रदीप बत्रा जी हैं,
तो उन्होंने इसमें जो है वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जिनको नाम जुड़वाना है अपने आदमी उन्होंने कर रखे हैं इसमें डिप्यूट कि भाई आप देखिए जिसका नाम जुड़ना है SIR में और पहले नाम नहीं था उनके लिए आप कार्रवाई कीजिए। तो घर घर जा रहे हैं, पता कर रहे हैं, और BLO जो काम पूरा नहीं कर पा रही है अकेली उसकी भी मजबूरी है, काम का दबाव बहुत है, वो उस पर सहयोग कर रहे हैं। विपक्ष कहाँ है? जो कैंडिडेट कांग्रेस के हो, सपा के हो, बसपा के हो, निर्दलीय कैंडिडेट हो, क्या वो अपने वोटर्स को, अपने जो वोटर्स है या कोई है उनके संबंध में कोई सहायता कर रहे हैं? उनको बता रहे हैं 100, 50, 1000, 2000 वोटर जो है उनके अगर वो इसमें प्रक्रिया में सहयोग करें तो जो नाम बाद में कहेंगे कि इनके नाम कट गए हैं तो वो उनका नाम जुड़ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये भी मेरी व्यक्तिगत जानकारी में आ रहा है, धीरे धीरे, हो सकता है मैं गलत हूँ। देखिए, और ये नेचुरल है, भाजपा के कैंडिडेट हो या किसी का भी कैंडिडेट हो, वो सबसे पहले अपने वोटर्स का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएगा SIR में। वो आपके मतदाता को तो नहीं जुड़वाएगा। तो मुझे लगता है कि संभवतः हमारे माननीय प्रदीप बत्रा जी कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी इसी लाइन पर चल रहे हैं कि जो उनके कैंडिडेट है अपने आदमी भेज के उनका तो जल्दी जल्दी से नाम जोड़ दो। हाँ, एक चीज़ और मैं यहीं पर ऐड करूँगा, जो हमारे चुनाव आयोग है ना, वो भी समय नहीं देती और वो प्रक्रिया उन्होंने इस तरह से कर दिया है कि जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के अनुसार जो जागरूक है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो भी अपने नाम को ऑनलाइन फार्म 6 वगैरह भर के जैसा कहा जाता है वो नहीं जोड़ पा रहा है। तो उसके बाद इनके जो ऐप, वेबसाइट या जो भी इनकी गूगल में जो वो है, वो इनकी क्या है, वो रश के कारण किसी का एक्टिव नहीं है, काम नहीं करती, रनिंग नहीं हो रही है। अगर फार्म लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा करके कोई करना भी चाहता है, या जो ये जो घूम रहे हैं सबका इकट्ठा करके करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी, मैं आपको बताऊं, 4 जुलाई को मेरे कागज़ लेके गए थे, सम्मान्य प्रदीप बत्रा जी के जो खास आदमी थे वही लेके गए थे, और वहाँ पर जो है उनके जो बैठे थे उन्होंने बहुत सहयोग किया, ले गए 4 जुलाई को। आज तक मेरा नाम नहीं जुड़ा, और 14 तारीख के बाद कहा था कि साहब नाम जुड़ जाएगा, और जब रोज़ पूछता हूँ तो कहता है साहब साइट नहीं चल रही, लोड हो रहा है। तो मैं तो किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, एक बात। दूसरी बात, ये तरीका गलत है चुनाव आयोग का, इस पर उंगली उठानी चाहिए थी। क्यों कि रुड़की में 1995 में मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। मुझे याद है कि जब ये फ़ोटो खींच के बनते थे तो वहाँ भी आपने लाइन में लगा के बना दिया। 1995 में मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। उसके बाद मैं सरकारी नौकरी करता था तो मैं दूसरे वहाँ चला गया, हरिद्वार वगैरह, लौट कर आया तो 2008 में फिर मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। अरे भैया, जिसका नाम वोटर लिस्ट में इस तरह से है तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? एक अधिकारी बिठाइए और वो जाए, दिखाए कि साहब मेरा 1995 में नाम है, देखिए वोटर लिस्ट में, 2008 में मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, जोड़ दीजिए नाम। अब मेरा यहाँ क्या हो रहा है, मेरे पास भी आए, साफ फार्म 6 दीजिए, आप अपना जन्म तिथि का प्रमाण पत्र दीजिए, आप अपना निवास स्थल का प्रमाण पत्र दीजिए। एक मुसीबत कर रखी है इन लोगों ने। सही बात, तो हमने नौकरी करी है, 30 साल हो गए, 50 साल जो लीगल प्रोफेशन में रहे हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेट है, हमें धक्के खाते फिर 74 साल की एज का आदमी यदि उठ नहीं पाएगा तो वो खत्म हो जाएगा उसका। तो ये जो है आप समझ गए होंगे संकेत में मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब दूसरी बात, चूँकि फिर वीडियो आप भी इसमें करिए, और बस आप लोगों को जो विपक्ष वाले हैं, अंत में मैं उनको जागरूक करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अभी समय है। जैसे माननीय प्रदीप बत्रा जी प्रयास कर रहे हैं कि जो है जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उनका नाम जुड़ जाए, आप भी प्रयास कीजिए, क्योंकि इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा तरीका पहले ये होता है, पहला स्टेप, कि अपने वोटर्स जो है उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाइए। अगर उनके नाम कट गए, जैसे हुल्ला मचता है कि पश्चिम बंगाल में, बिहार में, कि साहब हमारे वोटर लिस्ट के नाम काट दिए, हमारे मतदाताओं के नाम काट दिए, तो ठीक है, आपके भी कटेंगे रुड़की क्षेत्र में। तो रुड़की क्षेत्र के जो बैठे हुए हैं ये बहुत आते हैं कि साहब हम जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये तो कर क्या रहे भाई, आप बैठ के आप करिए इस वक्त और अपने मतदाताओं के नाम जुड़वाइए, अभी समय है। SIR जो होती है वो जनगणना के बाद जो नए वोटर्स बनते हैं, 18 साल के ज़्यादा की आयु हो जाती है, उनको वोटर लिस्ट में जोड़ने की एक प्रक्रिया है। जो मृत हो गए हैं वोटर्स, उनका जो है पता बदल गया है, उन सब की भी जानकारी की जाती है, और उनको नए पता जो होता है उस पर उनका जो वो बनता है, वोट बनता है नए पते पर, और पुराने वो पते पर जो वोट है वो निकाल दिया जाता है। अब करना क्या है, करना अभी जो समय बचा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ लीजिए कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने फार्म 6 वगैरह भरा है, और फिर भी जो है उनको ये डर लग रहा है कि हमारा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, और शायद 14 सितंबर अंतिम डेट है या 28 अगस्त है, जो भी है, समय नज़दीक आता जा रहा है। तो सबसे बड़ा दायित्व विपक्ष की पार्टियों का यह है कि वो अपने आदमी बिठावे, ऑफिस बनावे,
हर मोहल्ले में बनावे या 2-3 ऑफिस बनावे और ऐसे लोगों को आमंत्रित करें, एडवर्टाइजमेंट करें, वो अपने फार्म 6 और सब कुछ भर के उनको दें और उसके बाद वो देने के बाद वो सब जाके और उनको वहाँ पर जो इनका ऑफिस बना हुआ है, जो हमारे रुड़की कचहरी में पुरानी में शायद इनका ऑफिस है, एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ है, वो दें और रिसीव्ड लें या ईमेल करें कि साहब इतने लोग हैं और बीएलओ को भेजिए, बीएलओ महोदय को, उनको भेजिए और वो हमसे सारे फार्म ले लें। हमने योगदान के लिए 1000 आदमियों के, 2000 आदमियों के, 10,000 आदमियों के हमारे पास फार्म है, वो परेशान है क्योंकि फार्म 6 और सब कुछ होने के बाद चक्कर काट रहे हैं, उनके वोट नहीं बन रहे हैं। ये आपको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। उनके वोट बनवाने का उत्तरदायित्व आपका है। गांव-गांव में बेचारे इलिटरेट लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनका उत्तरदायित्व आपका है। आप समझ गए होंगे, अपना उत्तरदायित्व अभी समय पूरा कीजिए, बाद में आप जो है दोष मत दीजिए कि हमारा नाम कट गया और लाख लोगों के नाम काट दिए गए। ये दोष फिर सरकार को या चुनाव आयोग को आप मत दीजिए, आपका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। एक बात तो यह है। अब दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ काकरोच पार्टी वाली बात पर कि क्या काकरोच पार्टी का जो ये आंदोलन है, क्या ये माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जिन्होंने ये टिप्पणी करी थी उनको प्रोटेक्ट कर रहा है? और जो अभिजीत दीपके हैं, ये अमेरिका से एकदम से आए, पहले कोई जानता नहीं था। आप पार्टी के छोटे से जो है मनोज सिसोदिया साहब के साथ जुड़े हुए थे, एकदम इतने बड़े हो गए कि साहब उनके जरा से कहते हैं कि एक काकरोच जनता पार्टी बनाई और करोड़ों लोग जो है उनका जुड़ गए। तो क्या इनमें ऐसी खूबी है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जागरूक बनिए। देखिए, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने नौजवानों को ये कहा था कि ये जो नौजवान है ये काकरोच की तरह है, कुछ नहीं करते हैं और जो है ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, इस तरह की बात कही। साथ में उन्होंने एक बात और भी कही थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो एडवोकेट हैं ये फर्जी घूम रहे हैं बहुत से, और इनका जो है वेरिफिकेशन कराया जाए कि कौन सा एडवोकेट सही है कि नहीं है। अब एडवोकेट्स के संबंध में इतनी बड़ी बात कही और पूरे एडवोकेट समुदाय हमारा, बार काउंसिल हर स्टेट की और यहाँ तक कि सम्मान से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी 50 साल हो गए मुझे इस पे प्रोफेशन में जुड़े हुए। हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्हें भी कोई बात नहीं समझ में आई। अरे भैया, अगर ये बात गंभीर है तो सीजीआई महोदय की ये टिप्पणी कितनी गंभीर है वकीलों के ऊपर, लांछन है वकीलों के जो समुदाय है बीसीआई के ऊपर जो भारतीय काउंसिल ऑफ इंडिया है या स्टेट की काउंसिल है, क्या वो फर्जी वकीलों के इनरोलमेंट हो रखे हैं? और बार काउंसिल, बार एसोसिएशन जो जिले की है वो सब वकील काम कर रहे हैं। और फिर जो है, तो ये कितना बड़ा उन लोगों पे ऊपर लांछन है कि सीजीआई महोदय को ये कहना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो उनकी टिप्पणी थी, ये जो बात कही गई थी, ये तो उन्होंने बीसीआई के संबंध में और स्टेट की बार काउंसिल और जो डिस्ट्रिक्ट की बार काउंसिल है उस पर लांछन लगाया था। और उस पर लांछन लगाने के कॉकरोच पार्टी का जो जन आंदोलन, वो सब बातें दब गई। मेरा मन आहत है, मेरा मन आहत है। एक बात, क्या वकीलों में ही सारे इस तरह से घूम रहे हैं? अरे पॉलिटिशियन भी बहुत सारे घूम रहे हैं। ये बात बार बार आती है हाई कोर्टों में जो होता है। मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, वो आप समझ रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि जो अभी ये जो हमारी शिक्षा मंत्री रही है, क्या नाम है, वो पहले फिल्म इसमें वीडियो वगैरह वो बनाती थी, उनके संबंध में भी कहा गया कि वो फर्जी डिग्री है, कभी हाई स्कूल बताती है पास है, कभी बीए बताती है पास है। तो पॉलिटिशियन का भी करा लीजिए, या वकीलों के पीछे ही पड़े हैं हमारे माननीय सीजीआई महोदय, जबकि बार और बेंच एक सी कहलाती है। आप सबका कराइए, एक आइसोलेटेड मत कीजिए। पॉलिटिशियन फर्जी डिग्री लिए बहुत से घूम रहे हैं, ये बात बार बार सामने आती है, उनके संबंध में सब साइलेंट हो जाते हैं। क्या वजह है? अब रही अभिजीत दीपके की। देखिए, अमेरिका जो है वो बहुत सालों से प्रयास करता है, माननीय मोदी जी के ऊपर भी ये लांछन लगता है कि वो किसी वक्त 92 में 94 में पता नहीं कब वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं और ये उनके एजेंट है। ये बात जो है कही जाती है, बहुत बुरा लगता है उनके संबंध में इस तरह की बात कही जाती है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है और मुझे नहीं लगता है, लेकिन करता है अमेरिका ज़रूर। तो क्या अभिजीत दीपके वहाँ पर जो डीप स्टेट है अमेरिका की, जो दूसरे इस देशों को ये चाहती है कि हमारी कठपुतली तरह काम करे, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, और अभी जो है ये ईरान में वो यही कर रहे हैं सारा, और उनके पपट गवर्नमेंट आ जाए सब ठीक हो जाएगा। तो क्या श्री अभिजीत दीपके महोदय जो है ये वहाँ से डीप स्टेट से कोई ट्रेनिंग लेके आए हैं, एकदम से यहाँ छा गए हैं और ये सारा जो है मुद्दा उन्होंने इस तरह से कर दिया और सारा देश उसमें लगा पड़ा है? तो ये बात होनी चाहिए। क्यों नहीं अपोजिशन वाला इस बात को देखता? अरे भैया एक बात बताओ, क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे सब सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा? राहुल गांधी जी अगर वहाँ पहुँच जाएंगे, जैसा कि वहाँ कहा जाता है कि राहुल गांधी जी कहा है, वो क्यों नहीं आते? अरे भैया, क्या इसको समर्थन देने आएंगे इस बात के लिए कि बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो, यही है लीडर अपोजिशन का काम?
तो ये सारी चीज़ें काहे को ध्यान जो असली चीज़ों को भटकाने के लिए हो रहा है। देश में और बड़े मुद्दे हैं, एक नौजवानों के जो पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा है, यही मुद्दा नहीं है। केवल अब यही मुद्दा लेके कांग्रेस जनता पार्टी चल रही है और हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है, एक जरा सा कुछ चलता है और फिर सब उसके पीछे चल लगता है, दिमाग अपना कुछ सोचते रहे, ठप हो जाता है दिमाग। तो ये सब चीज़ें जो है आप समझ रहे होंगे। यहाँ श्री सोनम वांगचुक जी के संबंध में भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सोनम वांगचुक जी जो है वो क्या है, वो एक शिक्षाविद भी है। वहाँ पर लद्दाख में बहुत बढ़िया स्कूल चला रहे हैं और पहले उनके स्कूल को बंद करने की, जब NS बंद किया था, बंद करने की बात आई, फिर भाजपा की सरकार ने, जो उनके मंत्री थे यहाँ पर के रविशंकर साहब, माननीय रविशंकर साहब की कमेटी थी और लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, वो तो एक अनोखी शिक्षा दी जा रही है। तो वो शिक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं समझता हूँ वो सद्भावना से, इसी भावना से इससे जुड़ गया आके। अब बहुत से कहते हैं कि साहब वो मोदी जी के एजेंट हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। अरे भैया, तो अब पता लग रहा है, और ठीक है, एजेंट भी हो उनके तो ठीक है, आप अपना काम करिए, है। अरे भैया, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, और जो इस तरह से भूख हड़ताल में प्राण त्याग रहे हैं, देखिए, जब आप ये महसूस कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल करके बैठ गए, इससे क्या होगा? भूख हड़ताल से बता दीजिए क्या होगा? अगर वो आ गए, आपको जूस पिलाया और आपका जो अनशन तुड़वा दिया, आपसे कह दिया धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे देंगे, तो सारी देश की समस्याएं और जो देश हित में होना चाहिए सब कुछ ठीक हो गया? तो बिल्कुल नहीं। ये भूख हड़ताल वगैरह करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म, अपने कर्म कीजिए और कर्म कीजिए। मैं जो है 74 साल में जो मेरे बस की है मैं कर रहा हूँ, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। श्रीमान हमारे जो सोनम वांगचुक साहब है, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। ये इस तरह से भूख हड़ताल उनका टूल बन रहा है, टूल करा जा रहा है, उनको बाद में और लांछन लगाया जाएगा, जैसे अन्ना हजारे साहब ने यही किया। तो अब आप मेरी समझ गए होंगे, ये वीडियो आप समझ गए होंगे कि मैंने किस भावना से और किस उससे बनाया है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप जो है इसको ज़्यादा ज़्यादा प्रसारित कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी भावनाएं भी आप बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसी तरह से आप लोगों को जागरूक करने का संबंध में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।